नमस्कार दोस्तों, सर्व शिक्षा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग महाजनपद काल को पढ़ेंगे। ठीक है, महाजनपद काल का समय 600 बीसी से 325 बीसी है। ठीक है, महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, जिसका काल मैंने आप लोग को बताया। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति हम लोग पढ़े। वैदिक संस्कृति में भी दो पार्ट था, ऋग वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। तो ये इसका क्रम है और ये क्रम से इसका विकास होते गया है। पहले लोग आदिमानव हुआ करते थे, फिर वो पशुओं को पालना स्टार्ट किए, फिर आग की आविष्कार हुआ, फिर ऐसे धीरे 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 उनका विकास होता गया। ठीक है, तो ऐसे ही महाजनपद काल तक पहुँचे वो। पहले वो कबीला हुआ करता था जहाँ वो निवास करते थे, फिर कबीला से जन बना, जन से जनपद हुआ और जनपद से महाजनपद हो गया। और महाजनपद भारत कुल 16 महाजनपदों में विभाजित हुआ। ठीक है, तो उन्हीं 16 महाजनपदों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं हम। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में दिया है महाजनपद और सूची 2 में दिया है उसकी राजधानी। ठीक है, ए है गांधार, बी है सूरसेन, सी है वत्स, डी है कोसल। तो ए गांधार का आप सब जानते हैं कि तक्षशिला राजधानी थी। बी जो सूरसेन थी उसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। और वत्स का कौशाम्बी राजधानी हुआ करता था और कोसल का श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती जो आज वर्तमान में देवरिया कुशीनगर है उस वही श्रावस्ती था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीपीएससी में पूछा गया है 2008 में, और भी एग्जामों में ये पूछा जाता रहता है क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने पाटलिपुत्र नाम की स्थापना की थी गंगा और सोन नदी के संगम पे, जो वर्तमान में आज पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार का कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दूसरा बौद्ध संगति 383 बीसी में हुआ था वैशाली में। और कालाशोक तो ये हमने बताया ही, इसका राइट आंसर कालाशोक है। इसने इसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता इसने नहीं, इसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, पहला आप सब जानते हैं कि बौद्ध संगति 4 हुई हैं कुल। पहला जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा ये कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएससी मैट 2002 में पूछा गया था और भी एग्जामों में पूछा जाता रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर महान पोरस की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है रावी के, बी है झेलम के, सी सतलज के और डी चिनाब के।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम, या इसका वर्तमान वितस्ता, इसे वितस्ता के भी नाम से जाना जाता है, वर्तमान नाम वितस्ता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मृदभाण भारत के द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गेरू रंग वाले मृदभाण, ऑप्शन नंबर बी है चित्रित धूसर मृदभाण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन, और डी है काले और लाल बर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रामक, बी है भोजक या ग्राम भोजक, सी है श्रेष्ठ, और डी है ग्रामपति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती, तक्षशिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवंती। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आरआरबी चंडीगढ़, एएसएम 2005 में पूछा गया था, और भी एग्जामों में ये पूछा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदवंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछता है, किसी न किसी वंश के संस्थापक को पूछ ही लेता है। देखिए नंद वंश की बात कर रहा है तो नंद वंश का संस्थापक आप सब जानते हैं महापद्मनन है। ठीक है, और इसका अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, पहला और अंतिम पूछता है बार बार। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनन और अंतिम शासक घनानंद था। और नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का नींव रखा था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।